आजकल बी फार्मेसी करने के बाद सबसे ज़्यादा जो मन में कन्फ्यूज़न होता है ना, कि फार्मास्यूटिकल्स लें या फिर फार्माकोलॉजी लें या कोई और स्पेशलाइज़ेशन या फिर उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन-सा होता है? और आज की इस वीडियो में मैं आपको एम फार्मा की पूरी हकीकत बताने वाला हूँ। क्या फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगा? क्या आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा अगर प्राइवेट कॉलेज से आप एम फार्मा करते हैं तो? और कितना जो है आपको क्या-क्या पढ़ना होता है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पीजी कोर्सेज़ का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं यहाँ पे यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी जब आप करते हैं तो क्या कुछ आपके सामने रहेगा? क्या-क्या सिचुएशन आपके सामने आएगी? सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्स में यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? एम फार्मा क्या है? बहुत बेसिक से समझेंगे हम लोग सभी चीज़ों को। एडवांस 2 ईयर का पीजी प्रोग्राम है जो आपको जनरल फार्मेसी से एक स्पेशलिस्ट बनाता है। ओके, कॉर्पोरेट एक्सीलरेटर, आप किसी बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पे आप देखेंगे जो सबसे टॉप लेवल पे ऑथोरिटी बैठी रहती है ना, वो सब मास्टर्स ऑफ फार्मेसी होते हैं, सब पीजी कोर्सेज किए रहते हैं। ठीक है, तो वैसे जगहों पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रेगुलेटरी या फिर मैनेजमेंट पोजीशन के लिए एम फार्मा को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके बाद भैया डीप रिसर्च ओरिएंटेड, इसमें फाइनल ईयर में आपको एक्चुअल लैब सर्च और थेसिस प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो देखिए पीजी कोर्सेस है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है, 2 साल का होता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर मेजरली आपका एडवांस थ्योरी होता है और सेकंड ईयर में पूरी तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट, डिजर्शन पर फोकस्ड होता है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए भैया? बी फार्मा पास होना चाहिए, सीधी-सी बात है, जो बी फार्मा करेगा वही एम फार्मा करेगा, है कि नहीं? मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए बी फार्मा के लिए, पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से आप बी फार्मा किए हो तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है? 55 से कम रहा तो भी एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में, घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ओके? उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जीपैट एग्जाम इंपॉर्टेंस होता है। गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम निकालोगे तो आपको जो है क्वालिफाई करने वाले बच्चों को गवर्नमेंट स्टीफन यानी कि 12,400 रुपया प्रति माह इसके आसपास जो आपको मिलती है और टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है? बात करें टॉप स्पेशलाइजेशन की, कौन-कौन सी ब्रांचेस होती हैं? ब्रांचेस तो देखिए बहुत सारी है, बट यहाँ मैं कुछ के बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स सबसे ज़्यादा डिमांड फॉर्मुलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को सिखाया जाता है यहाँ पे, ओके? उसके बाद फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग टेस्टिंग ऑन एनिमल्स, ह्यूमन्स और न्यू डिजीज ट्रीटमेंट यहाँ पे सिखाया जाता है। ये आप ब्रांचेस करोगे तो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आपका फार्मास्यूटिकल्स है। रेगुलेटरी अफेयर्स, यहाँ में यूएस एफडीए, सीडीसी, एससीओ के लॉज, कॉर्पोरेट डेस्क जॉब और हाईएस्ट पेइंग नॉन लैब जॉब्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब कॉर्पोरेट लेवल में बहुत बड़े लेवल पे जॉब मिलता है इसमें, रेगुलेटरी अफेयर से करते हो तो। उसके बाद क्यूए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिन की अल्टीमेट टेस्टिंग, ऑडिटिंग और क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट यहाँ पे आपको सिखाया जाता है और ये पढ़ के आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये कुछ ब्रांचेस थे जो आप एम फार्मा करोगे तो आपके पास और भी विकल्प रहेंगे। उस पे हम लोग बेहतरीन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेहतर तरीके से। अब फीस की हम लोग बात करें यहाँ पे एम फार्मा में, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर निकल जाता है तो आपको उल्टा पैसा मिलता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है? लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़ते हो तो आपका जो फीस होता है ना, इंडिया के अंदर 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपया तक पर प्रति ईयर की एम फार्मेसी की कॉलेजेस है। कहीं कहीं पे 80,000 भी है, 90,000 रुपया भी साल का फीस होता है। 2 साल का कोर्स होता है आपका, लगभग 1,80,000-90,000 रुपया में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है 2 साल का, ठीक है? करियर स्कोप की बात करें, जैसा हम लोगों ने बता ही दिया था कि जिस ब्रांचेस से जाओगे बहुत साफ है। आप कोई डिप्लोमा या फिर जो है बैचलर नहीं कर रहे हो कि आगे जाके कन्फ्यूजन आपके मन में रहने वाली है। बहुत क्लियर है, जिस ब्रांचेस से करोगे हर ब्रांचेस की एक अलग-अलग डिमांड है वहाँ पे। फिर भी मैं एक बेसिक सी बात करूँ अगर, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, जहाँ पे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टॉप कंपनी जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी में न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट आपको बना दिया जाता है मास्टर डिग्री करने के बाद, ठीक है? उसके बाद एकेडमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि फार्मेसी कॉलेज में टीचिंग के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी अब एम फार्मा हो गया है। जो फार्मेसी की कॉलेज होती है ना, बैचलर जहाँ पे पढ़ाया जाता है बी फार्मेसी वगैरह को, तो वहाँ भी तो फार्मेसी टीचर ही होते हैं, जो टीचर जो फैकल्टी होती है सब मास्टर ऑफ फार्मेसी किए रहते हैं। तो अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड है आपको, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद भैया रेगुलेटरी अफेयर एंड क्लिनिकल, जैसे मैंने आपको बताया था कि दवाइयों के इंटरनेशनल अप्रूवल्स, क्लिनिकल डाटा, ये सब भी आप कर सकते हो। तो वो टॉप लेवल पे एमएनसी कंपनियों में आपको जॉब मिल जाती है वहाँ पे, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, सैलरी की मैं बात करूँ तो देखिए कोई भी जॉब करो, कोई भी
सेक्टर से जाओ, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन करो, कंप्लीट करो पढ़ाई, चाहे मास्टर करो, स्टार्टिंग सैलरी हमेशा स्टार्टिंग से ही रहती है, स्लो ही रहती है, ठीक है? तो धीरे-धीरे जो होता है ना आपका फ्रेशर स्टार्टिंग 3 लाख रुपया पर एनम से 5 लाख रुपए पर एनम, ये स्टार्टिंग है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है फ्रेशर में क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री है, ओके? उसके बाद 4 साल बाद जब आप आर-एन-डी रेगुलेटरी में एक्सपीरियंस आने पर पैकेज आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है, ठीक है? जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आप रिसर्च में जाते हो, डेवलपमेंट में जाते हो, किसी अच्छे पोजीशन पे चले जाते हो, तो आपकी सैलरी 2 से ढाई लाख रुपया पर मंथ हो जाती है और डिमांड बहुत ज़्यादा है एम फार्मेसी की, बहुत कम बच्चे करते हैं। तो अगर आप एम फार्मेसी करते हो तो नो डाउट्स आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ईज़िली मिल जाती है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है? दोस्तों एम फार्मेसी के बाद मिलने वाली एडवांस लेवल अपॉर्चुनिटी को आपने स्क्रीन पर अच्छे से समझ लिया होगा। एक बात हमेशा याद रखना, बी फार्मा आपकी फाउंडेशन थी, लेकिन एम फार्मा आपकी कैरियर की बिल्डिंग है। इसे गलत जगह मत बहने दो। जो आप नींव रखे हो ना बी फार्मेसी का, अब उसपे बिल्डिंग आपका एम फार्मा से बना रहे हो, तो उसको गलत जगह पे मत बनाओ। एक छोटी-सी गलती या गलत कॉलेज का सिलेक्शन आपकी स्पेशलाइज़ेशन की वैल्यू को कम कर सकती है। अगर आप एम फार्मा करने का माइंड मेकअप कर चुके हो और आप एक ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं, जहाँ आपकी पढ़ाई को प्रैक्टिकल लेवल पर सीरियस लिया जाए, प्लस जो आपके बजट में भी फिट हो और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। देखिए मेडिकल मेंटोरिया की टीम यहाँ आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ही बैठी है। अगर आप पीजी एडमिशन को लेकर कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप हमारे द्वारा गाइडेंस के थ्रू हमारे मेडिकल मेंटोरिया गाइडेंस के थ्रू आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको अपने करियर के लिए थोड़ी-सी भी क्लैरिटी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।